Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Everyday Medical Science, and this is the second lecture on respiration, and today we are discussing about breathing and after that human respiratory system. So first of all, let me start breathing. So breathing को हम अदर वर्ड्स में वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। अब ये ब्रीथिंग क्या है? कल तो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, अब ये ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। अब आपने पढ़ा होगा मैकेनिकल की यहाँ क्या माना होगी। मैकेनिकल मीन्स जो काम करता हो, किसी की मूवमेंट हो तो उसे हम मैकेनिकल सिंपली कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैकेनिकल प्रोसेस है विच ब्रिंग्स इन फ्रेश एयर और वाटर इनटू रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड टेक आउट फॉर एयर और वाटर। अब ये एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है, अगर कि टेरेस्ट्रियल है तो वहाँ पे एयर को इनहेल और एक्सहेल करता है। अगर कि वो वाटर में रहने वाले हों तो वाटर को इनहेल और एक्सहेल करता है। It involves exchange of air between respiratory organ and surrounding environment। ये मैंने जैसे कि पहले भी आप सबको बताया कि ये किसके दरमियान में होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। तो ये हो गया हमारा ब्रीथिंग और सिंपली वेंटिलेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि हमें पढ़ना है। वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसका? ह्यूमन का। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैंने यहाँ पे साइड में पल्मोनोलॉजिस्ट लिखा है। अब पल्मोनोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? सिंपली पल्मोनोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो कि रेस्पिरेशन लंग्स के रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स वगैरह या उसकी स्टडीज़ के बारे में जो पढ़ता है, हम उसको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। अब रेस्पिरेशन तो सिंपली हम पहले ही पढ़कर आए हैं, अब हम उसको ह्यूमन में पढ़ेंगे कि वो कैसे होती है। तो ह्यूमन में सिंपली रेस्पिरेशन के 2 जोन्स होते हैं। नंबर 1 इज़ कंडक्टिंग जोन एंड नंबर 2 इज़ रेस्पिरेटरी जोन। सो कंडक्टिंग जोन ये क्या चीज़ है भला? इट कंडीशंस द इनकमिंग एयर। अब ये इनकमिंग एयर को कंडीशन कर रही है। कैसे कंडीशन कर रही है? उसको वार्म कर रही है, फिल्टर कर रही है और मॉइस्चन कर रही है और ह्यूमिडिफाई कर रही है। अब हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसका वार्म होना भी ज़रूरी है, फिल्टर होना भी ज़रूरी है कि उसमें कोई किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल वगैरह तो नहीं रह गया। तो इसीलिए हमें फ़िल्टर भी ज़रूरी है और उसके बाद मॉइस्चन भी ज़रूरी है हमें हमारे एयर को करने के लिए। और इस जोन में किसी भी किस्म की कोई एक्सचेंज नहीं होती गैसेस की। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? नो एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज, मीन्स यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज नहीं होती। उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी जोन। अब रेस्पिरेटरी जोन में क्या हो जाता है? यहाँ पे जो एक्सचेंज होती है गैसेस की वो यहाँ पे अकर होती है। क्या लिखा है यहाँ पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर हेयर। रेस्पिरेटरी जोन में जिसके लफ्ज़ से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे रेस्पिरेशन हो रही है। तो रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर हेयर। यहाँ पे गैसेस की एक्सचेंज होती है। तो एक्सचेंज हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होती है। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो सिंपली
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट हो जाती है। आगे हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करेंगे, ये सिंपली इसका ओवरव्यू है, ठीक है। तो जो गैसेस की एक्सचेंज होती है ना, कहीं भी किसी भी किस्म का सवाल आ जाए कि गैसेस की एक्सचेंज कहाँ पे शुरू होती है, तो आपने सिंपली क्या करना है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स को ही टिक करना है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो कहाँ से स्टार्ट होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से लेकर एल्वुलाई तक। और यहाँ पे क्या आ जाता है, एक किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्लारा सेल्स। अब इन क्लारा सेल्स का यहाँ पे क्या काम है, क्लारा सेल लेसिथिन प्रोड्यूस करते हैं, और लेसिथिन किस काम आती है, हमारे सर्फेक्टेंट्स के काम आती है। वो सर्फेक्टेंट बनाए रखती है एल्वुलाई और एल्वुलर डक्ट्स और एल्वुलर सेक्स के दरमियान में सर्फेक्टेंट बना के रखती है, ताकि वो कोलेप्स ना हो जाए। अगर वो कोलेप्स हो जाएंगे तो सही तरीके से एक्सचेंज नहीं होगी गैसेस की। तो इसीलिए क्लारा सेल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो लेसिथिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि सर्फेक्टेंट के लिए काम आती है। तो ये था सिंपल ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगले लेक्चर में हम इसके अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये था सिंपली आज का छोटा सा लेक्चर। सो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।